वेलकम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी काइंड्स ऑफ मशीन के अंदर, काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन के अंदर हम थर्ड टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका एक थोड़ा सा स्टार्ट में मैंने काइंड्स ऑफ मशीन समझाते वक्त थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम इसके डिटेल में जाएंगे कि यार मैकेनिकल एडवांटेज किस तरह से निकाला जाता है और किस तरह से हम पुली यानी एक सिंपल मशीन का इस्तेमाल करके अपने काम को मोर कन्वीनियंट वे में कैसे कर सकते हैं। यानी मकसद एक ही है, देखो इस पुली में भी यही मकसद होता है, इसमें डायरेक्शन चेंज होती है। मकसद आपका एक ही होता है कि आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट्स को कैसे लिफ्ट अप कर सकते हो एक कम एफर्ट्स लगा के। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। अपनी स्क्रीन पर मौजूद जो डायग्राम आप लोगों को दिख रही है, ये एक पुली की डायग्राम है। इस पर ज़रा गौर करें तो और साथ साथ ये डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं कि पुली इज़ व्हील विथ अ ग्रूव्ड रिम। ग्रूव्ड कहते हैं, हम एक व्हील सपोज करते हैं और उसमें एक नाली बनी हुई होती है जिससे वो रस्सी या रोप पास हो रही होती है, जिसके एक एंड पॉइंट पर हम उस लोड यानी उस वेट को हैंग करवाते हैं और दूसरा एंड पॉइंट जो है वो हमारे हाथों पर होगा। अब हम क्या करेंगे, हम जो एफर्ट्स लगाएंगे वो टूवर्ड्स राइट, यानी जहाँ पर आपको हाथ बना हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से हम एफर्ट्स लगाते हैं ताकि उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की जानिब मूव करवा सकें। तो हमारी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो उसके नतीजे में क्या होगा, दूसरे एंड पॉइंट पर, रस्सी के दूसरे एंड पॉइंट पर आप देखें, ये ऑब्जेक्ट जो होगा यानी वो जो हैवी ऑब्जेक्ट जो आपने इसके साथ अटैच किया हुआ है रोप के साथ, वो क्या होगा, वो ऊपर की जानिब आएगा, यानी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड मोशन में होगी, ठीक है जी। तो यही मकसद होता है इस पुली के इस्तेमाल का। और मजीद क्या फंक्शनलिटी है और किस चीज़ को क्या नाम दिया जाता है, हम इस व्हील को इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है ये भी समझ लेते हैं। द व्हील इज सपोर्टेड इन अ फ्रेम विच इज कॉल्ड अ ब्लॉक। हम ये व्हील जो है किसी एक जिस फ्रेम के साथ कनेक्ट होता है उसे हम ब्लॉक का नाम देते हैं। और ये मकसद क्या होता है इस फ्रेम के साथ कनेक्ट करने का, द व्हील कैन टर्न फ्रीली अबाउट एन एक्सल इन द ब्लॉक। यानी जिस फ्रेम में व्हील अटैच हुआ है वो अगर फिक्स ब्लॉक के साथ अटैच है तो इसका मतलब अब ये पुली को ना ऊपर जाने, यानी इस व्हील को ना ऊपर जाने देगा ना ही नीचे आने देगा, वो अपने एक्सेस पे फिक्स रहेगा। और अब जब हम एफर्ट्स लगाएंगे तो हमारे एफर्ट्स के नतीजे में हम इजीली इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, द व्हील, ठीक है, इट कैन ऑल्सो सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स बीम बाय मीन्स ऑफ अ हुक। आप चाहो तो इस जिसको मैं ब्लॉक का नाम दे रहा हूँ, जैसे मैंने फ्रेम के अंदर सेट किया हुआ है इस व्हील को, एक खास एक्सेल के साथ फिक्स किया हुआ है, आप चाहो तो बेटा इसको किसी हुक के साथ सस्पेंड भी कर सकते हो और उससे भी इस तरह भी हम इससे काम ले सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, कितनी काइंड्स होती हैं पुली की दो बेसिक काइंड्स होती हैं, जिसे हम फिक्स पुली, ठीक है, एक काइंड जो है वो आपके पास फिक्स पुली होगी और दूसरी काइंड जो है वो मूवेबल पुली होती है, ठीक है जी। एक एक करके दोनों की एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और साथ ही साथ फिर मैकेनिकल एडवांटेज की डेरिवेशन भी हम इसी सेशन में कंप्लीट करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले फिक्स पुली की हम बात करते हैं। फिक्स पुली किस तरह से होती है, स्क्रीन पर देखा फिक्स पुली की जो डायग्राम आपको दिखाई दे रही है, इसमें फिक्स पुली इज अ सिंपल मशीन। ये एक सिंपल मशीन है दैट यूजेस अ व्हील विथ अ ग्रूव इन इट। अच्छा, ये व्हील जो है इसमें एक ग्रूव है, यानी एक नाली सी बनी हुई है जिसके जो कि फ्रिक्शनलेस है और इजीली टू मूव है। जब आप इससे रस्सी पास करवाएंगे, यानी जब इससे आप रोप पास करवाएंगे तो वो फ्रीली मूव कर सकेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, एंड द रोप दैट फिट्स इनटू द ग्रूव, ठीक है। द अदर एंड, दूसरे एंड पे क्या होगा, आपने रस्सी के दूसरे एंड पर एक लोड अटैच किया हुआ है, ठीक है। यू आर नीडिंग टू मूव, ताकि आप उसे मूव करवा सकें एक कम से कम एफर्ट्स लगा के। तो ये मकसद होता है बेटा फिक्स पुली का। फिक्स पुली में आपके पास एक ही व्हील होता है, जबकि मूवेबल पुली के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि दो से तीन व्हील लेते हैं और जहां पर आपके पास ये ऑप्शन भी होता है कि आप चाहो तो इसके एक्सेल के साथ जो इस तरह की अटैचमेंट करते हो कि इन तीनों
पुलीज में से एक पुली जो है वो मूवेबल होती है। ठीक है, डायग्राम पर आप देख रहे होंगे 3 पुली जो अटैच्ड हुई हुई हैं। यहाँ पर क्या होता है, 2 पुली इसमें फिक्स हुई हुई है और इनके सेंटर में जो मौजूद जो कि तीसरी पुली है वो मूवेबल पुली है, वो किसी एक्सेल के साथ अटैच्ड नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ये 3 पुली जहाँ पर एक पुली आपको जो है कम से कम फोर्स लगाने पे बहुत इजीली आप किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट अप कर पा रहे हो, उसे ऊपर की जाने मूव करा पा रहे हो। तो हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा जब पुली लगाते हैं तो हम एफर्ट्स इससे भी कम लगाते हैं और कम से कम एफर्ट लगा के ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा ऊपर तक जहाँ तक हम लेके जाना चाहते हैं उसे मूव करवा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके मैकेनिकल एडवांटेज पे। पहले हम बात कर लेते हैं फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज किस तरह से निकलेगा। ठीक है जी। जब यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फिक्स पुली, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फिक्स पुली, इसको जरा इन शॉर्ट लिखते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज यानी M.A ऑफ फिक्स्ड पुली। ठीक है, अब क्या होता है कि देखें, हम क्या करते हैं, हम ये सपोज कर लेते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं जिस फिक्स पुली पे है वो एक आइडियल सिंपल मशीन है और यहाँ से जो आपको एफिशिएंसी ऑफ वर्क मिलेगा वो कि 100% होगा। तो हम आइडियल कंडीशन सपोज कर रहे हैं और आइडियल कंडीशन के लिए आपको पता होगा कि जो इनपुट होता है वो बराबर हो जाता है आउटपुट के। ठीक है, इनपुट में हम क्या लेते हैं, जो एफर्ट्स हम अप्लाई कर रहे हैं जैसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या आता है कि एफर्ट आर्म आ जाती है। यानी जहाँ पर आप देख रहे होंगे डायग्राम पर जो रोप आपने ली हुई जिसके एक एंड पॉइंट पर आपने उस वेट को यानी उस ऑब्जेक्ट को अटैच किया हुआ है जिसको आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं, उसके हुक से लेकर ऊपर पुली तक का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम एफर्ट्स आर्म कहेंगे, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे AC से। ठीक है, AC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हम निकालते हैं एग्जैक्टली जो वेट, जो ऑब्जेक्ट को हम ऊपर लेके जा रहे हैं उसका वेट आ जाएगा और साथ साथ वेट आर्म आ जाएगा। यदि वेट से लेकर पुली तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका वेट आर्म होगा, जिसे आप AB से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है। अच्छा, अब मकसद ये होता है कि आपने अपने इस रिलेशन को उस जानिब लेके जाना होता है कि आपका जो है वो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट आ सके। तो आप कैसे निकालोगे, वेट को आप यहीं पर रहने दोगे। ठीक है, और दूसरी जानिब P जो है यानी जो एफर्ट है वो यहाँ पर एफर्ट आर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा आपका AC, और जो AB यहाँ पर वेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ हम ला के क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, और चाहो तो बेटा आप इसे इस तरह भी दिखा सकते हो कि वेट डिवाइड बाय एफर्ट इज इक्वल टू, यानी आपके पास AC, और AC हमारे पास क्या था बेटा, AC आपको याद होगा हमने बात की थी एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म यानी AB। ठीक है जी, एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म आपका आ जाएगा जो कि 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है एक आइडियल पुली का, आइडियल फिक्स पुली का, वो कितना होता है, जो कि जहाँ पर आप दोनों के आर्म का जब रेशो लेते हैं अगर वो इक्वल इन लेंथ होगा तो ये रिजल्ट यहाँ से कैंसिल होके आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। इससे पता लगेगा कि हमारे पास जो एफिशिएंसी आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है, क्योंकि हमारा इनपुट जो है वो बराबर है आउटपुट के। तो यहाँ तक बेटा हमने अपने सेशन के अंदर फिक्स्ड पुली को लेकर उसके मैकेनिकल एडवांटेज को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम मूवेबल पुली की मैकेनिकल एडवांटेज और उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।